तो दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पेपर लीक होने के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और इस दौरान पिछली घटनाओं से योगी सरकार ने कोई सीख नहीं ली, यह आरोप लगाया। साथ ही सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शिक्षा के सौदागरों का सिस्टम में सुराख, कृपया ध्यान दें, पेपर रद्द हो गया। प्रशासन पस्त, यूपी बोर्ड का पेपर लीक, ऐसी लापरवाही देखी नहीं। कुछ कहें, कुछ सुने, कुछ समझें, उससे पहले छात्रों के दर्द को सुने, उनकी पीड़ा को समझें। तो तैयारी किए तो हम लोग की दिन रात किए कहते कि पढ़ना है, अपना इंग्लिश में फर्स्ट आना है, अच्छा नंबर लाना है, लेकिन छुट्टी हो गया, वो हो गया, मतलब बंद हो गया। हम लोग का पूरा मेहनत बेकार हो गया है। यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि सर लोग बता रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अब पता नहीं कब होगा, कब नहीं होगा पेपर। छात्रों को इससे बड़ी निराशा और क्या हो सकती है? छात्रों के लिए इससे बड़ी मायूसी और क्या हो सकती है, जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे? वो वक्त से पहले बाजार में आम हो गया। सिस्टम में सेधमारी करने वाले गिरोह कैसे इतने बड़े काम को अंजाम देते रहे? छात्रों की मेहनत और हौसले को कैसे ये गिरोह पलीता लगाने की कोशिश करते रहे? परीक्षा होने से पहले प्रश्न पत्र और साल्व पेपर लीक होने से भगदड़ मच गई। बाजारों में 500 रुपए में बिक रहे थे साल्व कॉपी। व्हाट्सएप पर भी जमकर शेयर किया जाने लगा, जिससे लेकर हड़कंप मच गया। जिलों में रद्द हुआ इंग्लिश का पेपर। 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी का पेपर रद्द। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर शामिल हैं। बाकी 51 जिलों में परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित हुई। पेपर की खबर जंगल में आग के मानिंद पूरे सूबे में फैल गई, जिसे लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। जैसे ही पेपर लीक होने की खबर आई, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए हर तरफ सिस्टम की खामियों को लेकर चर्चा है। वहीं नकल माफियाओं की तलाश में टीमें जोर शोर से जुटी हुई हैं। हालांकि पुलिस को खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पेपर लीक मामले में बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने कहा कि जोन के सभी एसएसपी पुलिस टीम के साथ अलर्ट पर हैं। बाकी सभी जिलों में पुलिस सुरक्षा के साथ परीक्षा करा रही है। आज 30 तारीख का दूसरी पाली का 2 बजे से जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है, उसमें पेपर लीक होने की वजह से जनपद बदायूं और जनपद शाहजहांपुर, ये 2 जनपद बरेली जोन के जो 2 जनपद हैं, यहाँ पर एग्जाम निरस्त कर दी गई है, परीक्षा निरस्त कर दी गई है। पुनः परीक्षा के बारे में अवगत कराया जाएगा भविष्य में। इसके अतिरिक्त बाकी जनपद जो बरेली जोन के हैं, जैसे बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, अन्य जगहों पर यथावत परीक्षा अपने समय से जारी रहेगी। इस संबंध में सभी एसएसपी को निर्देशित कर दिया गया है। थानाध्यक्ष भी इस वक्त अलर्ट रहेंगे कि इस तरह कोई अफवाह न फैलने पाए, और जो भी अफवाह फैलती है तुरंत उसका खंडन हो जाए। पेपर लीक को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। सपा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों का दर्द ये नहीं जानते, सरकार नकल माफियाओं के आगे घुटने टेक देती है। जिस सरकार में डिग्री के सवालों पे 4 मीनार खड़ी हो, वहाँ छात्रों का दर्द कौन समझेगा? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा माफियाओं के सामने नतमस्तक है। उधर सरकार की मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि जांच की जा रही है, जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी?
इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। पेपर लीक का दंश यूपी के चारों दिशाओं में फैली थी। वहीं वाराणसी में भी पेपर लीक होने से छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर आशंकित और चिंतित नजर आ रहे थे। यूपी बोर्ड की परीक्षा अंग्रेजी का आज बलिया में लीक हो गया। उसके बाद बनारस और तमाम जो 24 जिले हैं उसको वहां से निरस्त कर दिया गया है। और हम इसमें बनारस के एक सेंटर में मौजूद है। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, कुछ बच्चे हैं, बातचीत करने के लिए। बाबू आप बताइए, पेपर देने के लिए आए थे, कैसे पता चला? हम लोग यहाँ पे आए, ऑलरेडी भीड़ लगा था, कुछ लड़के से ढेर सारे से बोले कि दीदी लोग पेपर तो लीक हो गया। फिर अंदर गए, सर से बात किए, सर भी बोले पेपर लीक हो गया, आप लोग जाइए, फिर आप लोग को कहीं जैसे पेपर में आएगा, कहीं भी आएगा, आप लोग जो आगे की परीक्षाएं हैं वो हो गई, उसके बाद इसका जो है बाद में होगा, जब सारे पेपर जितने डेट है उसके बाद आखिरी में होगा। अब बताओ, तैयारी करके आप लोग आए थे? पूरा तैयारी किए थे हम लोग की, दिन रात किए कहते कि पढ़ना है, अपना इंग्लिश में फर्स्ट आना है, अच्छा नंबर लाना है, लेकिन छुट्टी हो गया, वो हो गया, मतलब बंद हो गया। आप बताओ बाबू, तैयारी थी और उसके बाद पेपर लीक होना, कितना दुख होता है? हम लोग का पूरा मेहनत बेकार हो गया है। यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि सर लोग बता रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अब पता नहीं कब होगा, कब नहीं होगा पेपर। इतने दिन की मेहनत डाल हो गई हम लोग की। इंग्लिश की पेपर थी हम लोग की, अगर और कुछ भी रहता है तो पता करते हैं। बाबू आप बताओ, पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया, बनारस का भी उसमें शामिल है, तो कितना दुख हो रहा है? अत्यंत दुखी हो रहा हूँ मैं, जो कि पढ़ाई किया था, पढ़ने के बाद स्कूल से भी हुआ था, जो कि पता चला केंद्र आने पे कि परीक्षा निरस्त हो गई है। न्यूज़ पे भी पता चला कि परीक्षा 24 जिलों में निरस्त हो गई है लीक होने के कारण। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं, महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ में हम इसमें मौजूद हैं। और यहाँ पर जो विद्यार्थी जो सेंटर पर आया और पता चला कि पेपर लीक हो गया बलिया में। पेपर लीक की खबर मिलते ही 24 जिलों के DIOS सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। ACS ने पेपर लीक प्रकरण की STF को जांच सौंप दी है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर कब तक सिस्टम की खामियों को दोष देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते रहेंगे? आखिर कब तक मुन्ना भाई गैंग के लोग पेपर लीक के काम का अंजाम देते रहेंगे? और आखिर कब तक इन नकल माफियाओं के जबड़ों पर लगाम लगाई जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।